नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए जो सीरीज़ चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें जो आज हम है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। देखिए, इसको शॉर्ट में देख लिया जाएगा जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग देख सकें। इसके अलावा जो होता है इस टॉपिक से कम 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है, देखिए यह जो व्यक्ति दिख रहे हैं यही जो है लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। तो क्या है, इनके प्रवर्तक कौन है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग है। और आधार इन्होंने क्या बनाया था, तो आधार इनका था क्या था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन्होंने आधार बनाया था। इसके अलावा इनका मुख्य विषय क्या था, तो मुख्य विषय था कि व्यक्ति के नैतिक विचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो है विकास कैसे करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या चीज़ था, व्यक्ति के नैतिक विचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकास कैसे करते हैं। देखिए, इन्होंने इनका एक बहुत ही सरल तरीका था, इन्होंने कई छोटी छोटी कहानियाँ बनाई थी। क्या बनाई थी, कई छोटी छोटी इन्होंने कथाएं बनाई थी। उन कथाओं के जरिए जो होता है यह पता लगाते थे कि किस तरीके से हमको मोरल वैल्यूज़ मोरल होना चाहिए या फिर नैतिकता होनी चाहिए। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, नैतिक है ना, तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके। तो चलिए साथियों, इसमें इन्होंने आपको पता होगा, इन्होंने जो है एक बहुत ही फेमस इनकी स्टोरी है जो कि इनकी हिंज की स्टोरी है। कौन सी, हिंज की एक स्टोरी है जो कि बहुत इनकी फेमस हुई थी। उसी स्टोरी को हम लोग पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसमें जो है देखते हैं। देखिए, एक हिंज थे, कौन था, एक हिंज था। और उसकी स्टोरी के हिसाब से यह था कि जो हिंज था, हिंज की जो वाइफ थी वह बहुत बीमार थी। ठीक है, तो वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसके लिए जो है एक जो दवा बनाई थी, जिस मेडिकल द्वारा जो थी बनी थी दवा, तो उस दवा को जो है बहुत ही महंगी दवा थी। तो दवा कैसी थी, तो वह दवा बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो जब वो जाता है दवा खरीदने, तो जो अपना जहाँ से दवा लेता है, तो वह व्यक्ति जो होता है उसको 10 गुने ज़्यादा दाम पे उसको दवा को देता है। वह बोलता है कि देखिए, मुझे तो अपना फ़ायदा देखना है, तो इसलिए जो 10 गुना ज़्यादा पे उसको दवा देता है। तो अब उसके पास तो उतने पैसे थे नहीं, तो वो क्या करता है कि रात में जो होता है वो जो दुकान जो होती है उसको तोड़ के जो है वह दवा चुरा लेता है उससे, जो है जिससे कि उसकी वाइफ की जो है जान बच सके। तो सभी साथी जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है क्या इसने दवा चुरा के सही किया था या फिर नहीं किया था, अगर एक तरीके से देखा जाए। तो चलिए अब इसको समझते हैं, इसको आगे के समझते हैं। देखिए, इसमें कई शब्द आते हैं, उन शब्दों को यदि हम लोग समझ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फिर हमको यह वाला सिद्धांत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए साथियों, तो देखिए पहला इनका शब्द आता है, क्या शब्द आता है, पहला आता है शब्द इनका नैतिक, समझिएगा, दुविधा शब्द आता है। इस शब्द को समझिएगा, क्या है, नैतिक दुविधा शब्द आता है। अब आखिर इस शब्द को समझिए, आखिर ये शब्द क्या था, जो नैतिक दुविधा होती है, क्या चीज़ दुविधा होती है, आखिर ये होती क्या है। तो नैतिक दुविधा होती है, इसमें यह होता है कि जो सही गलत का जो होता है ना, जो राइट या रॉन्ग जो भी चीज़ है, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया शामिल हो रही है, समझ रहे हैं, जो भी प्रक्रिया हो रही है, तो उसको जो होता है नैतिक दुविधा कही जाती है। क्या समझ पाए, कि जो भी प्रक्रिया हो रही सही और गलत डिसीजन को चुनने के लिए, उसको जो होता है एक तरीके का हम नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हिंज था, यदि हिंज जो है दवा चुराता है, ठीक है, दवा चुराता है तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, ये सोच विचार है। और यदि वह नहीं चुराता है तो उसकी वाइफ जो है मर जाएगी। समझ गए होंगे ये शब्द को आप लोग। तो यह भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके अलावा क्या था, एक होता है नैतिक तर्कणा, समझिएगा, नैतिक तर्कणा होता है। तो नैतिक तर्कणा क्या होता है, इस शब्द को भी समझ लीजिए। अगर ये दो शब्द समझ लेंगे तो काफ़ी ईजी। नैतिक तर्कणा क्या होता है, कि जो भी आपका सही डिसीजन है, ठीक है, या फिर गलत डिसीजन है, जो भी डिसीजन है उसमें से जिस भी डिसीजन को आप एक चुन रहे हैं, तो इसको चुना जाता है, इसको तर्कणा कहा जाता है कि हम किस डिसीजन को चुन रहे हैं, कि क्या चीज़ जो आपके लिए सही होगी, तो उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। और जो प्रक्रिया होती है एक तरीके से पूरी सुनने की, वो नैतिक दुविधा कही जाती है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। कि कोहलबर्ग जो थे, कि कोहलबर्ग ने बताया कि नैतिकता मोरलिटी यानी सही और गलत का ज्ञान व्यक्ति धीरे धीरे विकसित करता है। कैसे करता है, धीरे धीरे विकसित करता है सही या गलत का जो होता है ना। उसके अलावा यह विकास विचार शक्ति पर आधारित होता है। ठीक है, ना कि केवल आज्ञा पालन या डर पर। समझिएगा कि यह जो विकास होता है यह विचार शक्ति पर आधारित होता है, कोई आज्ञा पालन या डर पर नहीं होता है। इन्होंने अपने प्रयोग में बच्चे को हिंज डिलेमा नामक जो कहानी सुनाई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी, हिंज वाली कहानी, वही कहानी सुनाई थी। और उनके उत्तरों से जो है नैतिक विकास के स्तर को निर्धारित किया था। इतना आप समझ चुके होंगे, या इतने में कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इनका देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने जो है कुछ स्टेजेस दी थी
है ना। इन्होंने कुल जो थी 3 स्तर दिए थे। कितने? कुल 3 स्तर दिए थे और हर स्तर में जो था 2-2 जो थी, है ना, लेवल भी दिए थे। ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए समझते हैं। तो ये पहला आपका आता है, पहला इनका आता है नैतिक विकास के सिद्धांत में, जो कुल 3 स्तर में 6 चरण दिए थे। ठीक है, अब इसका समझिए। पहला आता है पूर्व परंपरागत स्तर। इसको यदि आप देखना चाहें तो इसको आप इंग्लिश में ही करिएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसका कारण क्या है कि कभी कभी हिंदी में जो होता है शब्द बदल जाते हैं, है ना, क्योंकि जब हिंदी होती है तो कभी कभी शब्द कई तरीके के आ जाते हैं, मगर इंग्लिश में होता है हमेशा एक ही शब्द आता है। चलिए देख लीजिए। तो जो इसमें क्या होता है, अब पहला चीज़ पूछा क्या जाता है प्री कन्वेंशनल में, पहला पूछा जाता है कि इसकी आयु पूछी जाती है। तो प्री कन्वेंशनल की आयु होती है 4 से 10 वर्ष की आयु जो होती है प्री कन्वेंशनल की आयु होती है। क्या समझ पाए? 4 से 10 वर्ष जो होती है प्री कन्वेंशनल की आयु होती है। और इसमें क्या होता है, नैतिकता का आधार क्या होता है? डर, सजा या फिर लाभ। देखिए, जो भी बच्चा होता है इस उम्र में जो होता है, जो नैतिकता होती है वो डर के कारण, सजा के कारण या फिर लाभ के कारण जो होता है यह नैतिकता करता है। समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए जो हिंज था, अब हिंज के अगर इस उम्र में देखा जाए तो हिंज जो होता है चोरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। समझ पा रहे हैं? यदि इस स्तर को ध्यान में दिया जाए, जैसे आप समझिए, है ना, कि आज्ञा और दंड अभिविन्यास। क्या समझ पे? आज्ञा या दंड अभिविन्यास। बच्चा नियमों को तोड़ने से डरता है। समझ गए? बच्चा नियमों को तोड़ने से डरता है। सही वही है जिससे सजा ना मिले। क्या समझ पाए? पहला चरण क्या है? आज्ञा और दंड अभिविन्यास। देखिए, ये अब सीधे सीधे पूछा जाता है कि आज्ञा और दंड अभिविन्यास जो होता है किस चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला चरण या दूसरा चरण, इस तरीके से पूछा जाता है। तो कौन सा है? तो पहला ये है। इसमें होता क्या है कि बच्चा नियमों को तोड़ने से डरता है जिससे सजा ना मिले। जैसे अगर वह चोरी करेगा तो जेल जाओगे, इसलिए चोरी मत करो। तो अगर हिंज होगा तो हिंज जो है इस समय चोरी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्वहित अभिविन्यास। स्वहित अभिविन्यास क्या होता है? बच्चा सोचता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, मेरे लिए क्या अच्छा है उसको ध्यान में रखता है। नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ पर जो होता है निर्भर करता है। क्या होता है? मेरे लिए क्या अच्छा है, इसको ध्यान में रखता है। तो समझ गए होंगे। या फिर इसको देखिए, एक शब्द और भी कहा जाता है इसके लिए कि एक हाथ दो एक हाथ लो। मतलब कि यदि तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। या फिर जैसे को तैसा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस उम्र में बच्चा इस तरीके से कर सकता है, यदि कोई दूसरा बच्चा उसको टॉफ़ी दे रहा है तो वह उसको बिस्किट देगा, या फिर बिस्किट या टॉफ़ी। मतलब समझ पा रहे ना, यदि उसको कोई लाभ है तो ही वह दूसरे को देगा। मतलब वह अपने लिए यह देखेगा कि उसका क्या लाभ हो रहा। मतलब इसमें क्या, अगर मैं पत्नी के लिए चोरी करता हूँ तो वह जिंदा रहेगी, इसलिए यह सही है। समझ पा रहे हैं? वह अपना लाभ देखेगा पहले। समझ गए होंगे इस चीज़ को ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब अगला देखते हैं। तो आज का अगला आता है, फिर अगली स्टेज आती है इनकी, स्तर आता है पारंपरिक स्तर या फिर कन्वेंशनल लेवल आता है। कौन सा? कन्वेंशनल लेवल आता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, यह स्तर लगभग 10 से 16 वर्ष की होती है आयु। कौन सी आयु होती है? 10 से 16 वर्ष की आयु होती है। इसमें नैतिकता का आधार क्या होता है? समाज के नियम, दूसरों की राय या स्वीकृति। देखिए यह जो स्तर होता है, इस स्तर में यह देखा जाता है जो बच्चा होगा वह देखिए समाज को देखेगा। वह मतलब कहा जाए एक तरीके से समाज की ही सारी चीज़ों पे दबाव में रहेगा, या फिर समाज को ही ध्यान में रख के सारी चीज़ें करता है। मतलब इसमें जैसे एक स्टेज जो चरण आता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब सारी चीज़ें कि समाज उसको हमेशा अच्छा कहे। समझ पा रहे हैं? इसमें यह आता है। चलिए इसके चरण देख लेते हैं। पहला क्या आता है? अच्छा बालक अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या होता है? व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे लोग उसे अच्छा समझे, दूसरों की स्वीकृति की चाह रहेगी। समझ पा रहे? दूसरों की स्वीकृति की चाह रहेगी। जैसे हिंज ने अच्छा किया क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है। ठीक है, इतने में किसी कोई समस्या तो बताइएगा। अगला आता है कि, है ना, कि नियम और व्यवस्था अभिविन्यास। जो व्यवस्था अभिविन्यास का मतलब व्यक्ति समाज के नियमों और कानून को सबसे ऊपर रखता है ना। व्यवस्था बनाए रखने की नैतिकता है। हिंज ने, उदाहरण के लिए हिंज ने गलत किया क्योंकि कानून तोड़ना गलत है। इसके अलावा जैसे आपको जो आपकी देखा होगा आपने, ट्रैफिक में रेड लाइट हो जाती है। जब रेड लाइट होती है तो आपको जो बच्चा ये सोचेगा कि इसमें जो है हमको लाइट पार नहीं करनी है, क्योंकि ये जो है समाज के नियम के विरुद्ध है। समझ पा रहे हैं? और ये आप करनी भी नहीं चाहिए रेड लाइट के समय, जब भी आपको गाड़ी भी हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। इतना किसी कोई समस्या तो बताइएगा। इन चरणों के नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है उत्तर पारंपरिक स्तर। क्या होता है उत्तर पारंपरिक स्तर? क्या होता है? यह होता है उत्तर पारंपरिक स्तर, या उसके बाद यह होता है, यह स्तर प्रौढ़ और बौद्धिक रूप से विकसित हो जाता है। इसमें जो होता है व्यक्तिगत सिद्धांत और सार्वभौमिक मूल्य देखे जाते हैं। इसका आधार क्या है? आधार याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए देख लीजिए आधार क्या था इसका।
कि व्यक्तिगत सिद्धांत और सार्वभौमिक मूल्य थे। तो चलिए साथियों, पांचवा चरण क्या है, तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होता है। नाम याद रखिए क्या, कि व्यक्ति समझता है कि कानून जनता की भलाई के लिए बने हैं। कभी कभी न्याय के लिए नियम तोड़ना भी उचित हो सकता है। जैसे हिंज ने सही किया क्योंकि जीवन का जो है अधिकार कानून से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगला आता है कुहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो जो छठा चरण है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। जैसे व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांत जैसे सत्य, न्याय, समानता पर कार्य करेगा, या उच्चतम स्तर का जो है नैतिक चिंतन है। हिंज ने सही किया क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, वह सार्वभौमिक सत्य है। तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों, अब इसको शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। कुहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए थे, पहला पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत और उत्तर परंपरागत थे। पूर्व परंपरागत था 4 से 10 वर्ष, उत्तर परंपरागत था 10 से 16 वर्ष, और उसके ऊपर परंपरागत 10 से 16, उत्तर था 16 से ऊपर या फिर प्रौढ़। इसकी दो जो थे, दंड एवं आज्ञाकारिता। बच्चा जो होगा दंड एवं दंड से जो होता है आज्ञाकारिता कहा जाए, तो इससे जो है दबाव में रहेगा, तो मतलब हमेशा जो है उन चीज़ों से बचेगा जिससे उसको दंड मिले। इसके अलावा व्यक्तिगत आदान प्रदान, या फिर जैसे को तैसा, जैसे बताया कि यदि उसको कुछ लाभ मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएगा वो। परंपरागत में क्या था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसके अलावा क्या था, कानून है सामाजिक नियंत्रक अभिवर्णन। अच्छा लड़का मतलब वो समाज को हमेशा देख के चाहे चलेगा कि मतलब उसको अच्छा ही कहा जाए। और कानून एवं सामाजिक नियंत्रण मतलब जैसे मान लीजिए हर वो चीज़ नहीं करेगा जिससे कि समाज में कोई कानून टूटता है, कोई नियम टूटते हैं। इसके अलावा उत्तर परंपरागत क्या था, कि सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत आधार देखेगा, यह आपको बता चुके हैं। इसके बाद सार्वभौमिक सिद्धांत पर, सत्य अहिंसा जैसी चीज़ों पर अब वह आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि आपको जो है जो आपका सीटेट का आने वाला एग्जाम है उसमें ज़्यादा दिक्कतें ना हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आप सभी को धन्यवाद।